करके एक पार्किंग के अगेंस्ट फाइट करने के लिए कुछ प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी थी, जिसके लिए हम सब लोगों को भी पता होना चाहिए बेसिकली हम क्यों लड़ रहे हैं। पार्किंग आसपास के सारे एरिया में हम देखेंगे तो सब लोग, सारे बिल्डर बेचते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर भी बेची जा रही है। बहुत लोगों को लगता होगा कि पार्किंग बेची ही जाएगी और हमें ख़रीदना ही पड़ेगा, लेकिन सच में सच्चाई ऐसी नहीं होती है। जो हमारे पास में बिल्डर बायर एग्रीमेंट करे हुए हैं हमारे साथ में, या इन लोगों ने जो भी लेआउट प्लान इनका अप्रूव करवाया इस बिल्डिंग का, उस लेआउट में बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2 को कॉमन एरिया का पार्ट बताया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमने 856 स्क्वायर फीट सुपर एरिया खरीदा है, उसमें कारपेट एरिया में 400 मिल रहा है, बाकी बचा एरिया हमारा कॉमन एरिया का पार्ट है। ये कॉमन एरिया के अंदर हमारा बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2 भी इंक्लूडेड है, जिसका हम पहले से ही पैसा दे चुके, खरीदे हुए हैं हम, इसके हम राइटफुल ओनर हैं। हमारे BBA के अंदर लिखा हुआ है, क्लॉज नंबर 3.17 है, मैंने इस जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें लिखा है, उसमें साफ लिखा हुआ है हर एक यूनिट के साथ में आप लोगों को एक राइटफुल गाड़ी पार्क करने के लिए स्पेस दिया जाएगा बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2 में, जिसका आपसे कोई भी पैसा चार्ज ये बिल्डर नहीं कर सकता, ना ही उसको खरीदने के लिए आपको प्रेशर कर सकता, ना ही उस पर रेंट चार्ज करने के लिए प्रेशर कर सकता। ये लीगल पोजीशन है, जिसके लिए हमने इस जो अनऑथराइजली ये चार्ज करना चाह रहा है, इसके लिए हमने कोर्ट में ऑलरेडी केस फाइल किया हुआ है, बिल्डर के पास समन गए हुए हैं। योगेंद्र तोमर, जो हमारी एसोसिएशन बनी उसका मेरे को प्रेसिडेंट बनाया गया। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली की बात है कि मेरे को इस टाइप से सम्मान दिया गया। लाउड थोड़ा तेज। इस टाइप से सम्मान दिया गया। इस सम्मान के हक में आप मेरे पर विश्वास कर सकते हैं कि हम अपनी फाइट को लगातार बनाए रखेंगे, और जितने भी लोग जुड़े हैं उनके जो पैसे जिस टाइप से चीटिंग करके बिल्डर, चाहे वो बिजली के केस में ले रहा है, मेंटेनेंस के केस में ले रहा है, या कुछ लोगों का जो पैसा नहीं हुआ है उनसे भी अभी मेंटेनेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पेनल्टी इशू नहीं दे रहे हैं, वो भी एक इशू है, उस पर भी हम फाइट कर रहे हैं। एक GST का भी इशू है, GST भी इन्होंने इनपुट का रेट सब लोगों को पास नहीं किया है, जो कि 5% था। जब लोगों ने बिल्डिंग ली तो सबको 5% GST देना था, पोजेशन के समय पर 12% दिया गया है, लोगों ने पे किया है, लोगों के पास अपनी रिसीप्ट है, वो रिसीप्ट भी हम चाहते हैं कि सभी जने हमको सबमिट करें, उसके लिए भी हम फाइट कर रहे हैं कि वो पैसा आपका वापस आ सके। और चीज़ मैं बताऊँ, आपने सभी ने 856 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दी है। जो लीज डीड है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इनको एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ITS का प्लॉट है, ये प्योरली कॉमर्शियल नहीं है, ये सेमी कॉमर्शियल में आता है। हाँ, इंडस्ट्रियल स्टेटस इसको UP में अभी मिला है, पहले वो भी नहीं था। उसी के